इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन पर पढ़ लो क्या है। क्वेश्चन में करना क्या आपको, सॉल्व फॉर एक्स इफ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो कैसे करें इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से ना। हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स। इस कॉस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं, ध्यान से, वी नो दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, यानी कि कॉस इनवर्स एक्स क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स की जगह लिखो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देखो ध्यान से, साइन इनवर्स एक्स यहां पर भी है, साइन इनवर्स एक्स यहां पर भी है, तो इस माइनस साइन इनवर्स एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो स्टेप बनेगा कुछ ऐसे, 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। इतना ठीक से आ गया। आगे देखो, अगला स्टेप होगा साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बन जाएगा पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। करेक्ट। अब दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में हम लोग साइन लेते हैं, मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और यहां पर साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन साइन इनवर्स कट जाएगा, हमारे पास बचा क्या, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहां पर देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कुछ ऐसे। अगला स्टेप देखो, कॉस का एक फॉर्मूला जो साइन के टर्म्स में होता है वो कौन सा होता है, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। तो जहां पर कॉस टू थीटा लिखा है वहां पर हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। देखो ध्यान से, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। अगला स्टेप देखो, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2, हम लिख सकते हैं इसको ऐसे, साइन साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर। करेक्ट। अगला स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप बन जाए, तो नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा एक्स, तो ये हो गया एक्स का स्क्वायर। अगला स्टेप देखो, हो गया 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। करेक्ट, 1 से 1 कट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, यहां से हम x कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां पर दो पॉसिबिलिटीज निकलती है, या तो x 0 होगा या फिर 2x माइनस 1 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो सोल्यूशन आ चुके हैं, x 0 भी है और x हाफ भी है। अब चेक करना होगा कि क्या ये सोल्यूशन वैलिड है या फिर ये सोल्यूशन वैलिड है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चेक करते हैं पहले क्या x इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का वैलिड आंसर है या फिर नहीं। तो आंसर नंबर 1, आंसर 1 क्या है आपका, यह है x इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूं दोनों साइड, तो मेरे पास क्या आएगा, साइन इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस 0 इज इक्वल टू कॉस। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स 0 0 होता है, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2 और कॉस इनवर्स 0 क्या होता है, वही पाई बाय 2 होता है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 जो है वो एक वैलिड आंसर है। अब चेक करते हैं क्या हमारा आंसर नंबर 2 जो कि x इक्वल टू हाफ है, क्या वो वैलिड है या फिर इनवैलिड है। तो इसके लिए हमें पुट करना पड़ेगा x की जगह हाफ, साइन इनवर्स हाफ प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ। तो क्या बना लेफ्ट हैंड साइड देखो, साइन इनवर्स हाफ बनता है पाई बाय
6 और इसके बाद साइन इनवर्स 1 माइनस हाफ भी तो हाफ होता है, साइन इनवर्स हाफ बनेगा पाई बाय 6 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स हाफ क्या बनेगा पाई बाय 3। तो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 कितना हो गया पाई बाय 3 जो कि पाई बाय 3 के इक्वल है। इसका मतलब इस इक्वेशन के दो आंसर है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू पाई बाय 6। इस पूरे सोल्यूशन के अंदर किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय बच्चों।